Hey everyone, good evening. Welcome to another vlog. कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्वागत है फिर से आपका मेरे एक नए व्लॉग पे, एक नई वीडियो के साथ। तो आज की जो व्लॉग की शुरुआत मैं इवनिंग से कर रही हूँ, शाम के समय से। अभी 7:14 हुए हैं और आप इस टाइम देख सकते हैं कि मैं चल रही हूँ। तो इस टाइम मैं शॉप से घर की तरफ को आ रही हूँ क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से आने में फिर दिक्कत हो जाती है। ऊपर से मैं छतरी भी साथ नहीं ले आई हूँ, तो इसलिए सोचा मैं जल्दी आज निकल जाती हूँ। तो अभी फाइनली मैं पहुँची हूँ घर के साथ। ऊपर की तरफ से जो ये वाला रास्ता है, इस रास्ते से जा रही हूँ। तो आज तारीख है 29। पहले सुबह स्कूल गए थे, बच्चों के स्कूल में फंक्शंस था। उसके बाद फंक्शन अटेंड करके फिर मैं शॉप चली गई थी। और तबीयत भी कुछ आजकल ठीक नहीं लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है, फीवर भी नहीं है, कोल्ड भी नहीं है, बस थकान सी महसूस हो रही है। क्योंकि पिछले जो मैंने 2-3 दिन युविका के साथ हॉस्पिटल में निकाले थे, उससे मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। वो ये कि जैसे नींद पूरी ना होने की वजह से ना थकान से महसूस हो रही है और यूँ ही अजीब सा कुछ लग रहा था। तो क्योंकि होता है ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो दवाई भी आप उस चीज़ की ले सकते हो। बट सच बताऊँ, मुझे तो प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है, बट सुस्ती सी फैली हुई है और ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उस दिन बहुत सारा काम किया है। बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है अपने आप को। तो अभी घर की तरफ को जा रही हूँ। अंधेरा होने ही वाला है और बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है। क्योंकि थोड़ा बैठ जाती हूँ यहाँ पे। मैं सोच रही थी कि आज मौसम साफ़ रहेगा, पर सुबह से लेकर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। पहले मौसम सुबह एकदम से ठीक हो चुका था, उसके बाद फिर बारिश हुई और फिर जाके और साफ़ हुआ, फिर और बारिश हुई। और शाम के टाइम तो आजकल पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि शाम के 5 बजे से बारिश शुरू हो जाती है, और वो भी इतनी ज़ोरों की, जो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों की। और अब जाके देखो जी, मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो हस्बैंड ने घर जाना था, थोड़े से वैरायटी वाले फल तोड़ने के लिए आ गए थे। तो कैसे जाए, रोड बंद है, बहुत मुश्किल हो रही है। तो देखते हैं किस तरह से अब क्या क्या होता है। कल संडे है, आज सैटरडे है। जाना तो था उनको, बट रोडों की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है आजकल। आपको पता है कि इतनी तबाही कभी नहीं हुई आज तक। मैं भी इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, 31 मेरी एज इस टाइम। मैंने अपनी लाइफ में कभी पानी से इतनी ज़्यादा तबाही नहीं देखी है जितनी फ़र्स्ट टाइम देखी है। और मैं बोलूँ, सच में ये दिन लाइफ में दोबारा किसी के लिए ना आए। उन लोगों के लिए जो लोग तो इन समय में इन हालातों से गुज़रे हैं, वो तो सच में इन दिनों को कभी याद भी नहीं करना चाहेंगे। हम लोग तो फिर भी सेफ़ हैं, बट उन लोगों पे क्या गुज़री होगी जो लोग इन चीज़ों से दौर से गुज़रे हैं, जिनके पास घर होकर भी घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत आपको पता है कैसा कैसा है। तो अभी फाइनली घर जाऊंगी और आज सोच रही थी खाने में क्या बनाऊं। लेडी फिंगर बनाऊंगी, चपाती बनाऊंगी, क्योंकि कल है संडे और हर संडे को हम लोग बनाते हैं पराठे। तो इसलिए सुबह तो पराठे बनेंगे, सुबह कोई सब्ज़ी नहीं बनेगी, तो सब्ज़ी मैं आज शाम को ही बनाऊंगी। तो चलिए एवरीवन, घर पहुंचने से पहले आप लोगों को मैं यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ, फिर चलते हैं घर की तरफ।
तो यहाँ पर मैंने फाइनली शाम को डिनर के लिए कट करने के लिए लेडी फिंगर निकाल दिया है और यहाँ पर बच्चे हैं मस्ती कर रहे हैं, साथ में कुछ पड़ोस के बच्चे हैं वो भी आकर यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। युवान का और युविका का शाम का ही समय होता है खेलने के लिए। तो चलिए जी कर देते हैं इस लेडी फिंगर को फटाफट से कट। तो ये फाइनली मौसम ने, ओह माय गॉड, सबका जीना हराम करके रखा है। ये देखिए चारों ओर कोहरा ही कोहरा पड़ा है और ये अपने आप यहाँ नीचे चट्टाने खिसक रही है। शाम के बजे हैं 4:30 और मौसम को देख के लग नहीं रहा है कि 4:30 भी बज रहे हैं। अभी सुबह से लेकर तो वैसे आज कोई बरसात नहीं हुई है, मतलब बारिश नहीं हुई है। और अभी जस्ट जैसे ही मैं सो के उठी तो मुझे ना चट्टाने से खिसकने की आवाज़ आई। तो मैं जैसे ही बाहर निकली तो मैंने देखा चारों ओर फॉग की फॉग फैली हुई थी और एकदम से फिर मौसम ख़राब हो गया है। तो बताया तो गया है कि 2 और 3 को मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा। बाकी अब मौसम पे डिपेंड है कैसा होगा कैसा नहीं है। तो चलिए करते हैं अब शाम के डिनर की तैयारियाँ। तो मौसम ने फाइनली जीना हराम कर रखा है सबका। और जितना हम ये सोचते हैं कि धीरे धीरे मौसम ठीक हो जाएगा, वैसा उतना ज़्यादा मौसम फिर से ख़राब हो जाता है। तो देखिए आज मैंने सुबह से लेकर बालों में कंघी भी नहीं की है और मेरी जो तबीयत है पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको शायद लग भी रहा होगा मेरा फेस देख के, एकदम से फेस पे ना सूजन सी आ गई है। तो पिछले समय से टाइम से मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। तो आज तो मैंने सोचा था चलो व्लॉग आधा तो बना हुआ था, आधा इसको मिक्सअप करके इसको कंप्लीट कर देती हूँ। और अभी सुबह से लेकर मैं आज बिल्कुल भी किचन में नहीं आई हूँ, अभी जस्ट सो के उठी हूँ और किचन में आई हूँ। और ये देखिए किचन में सुबह का खलारा ऐसे ही पड़ा है। हस्बैंड जो गए थे उन्होंने जो जो था, ये सिंक में बर्तन भी है वॉश करने को है रहे हुए अभी। तो वो जब गए थे तो उन्होंने बेचारों ने जितना उनसे हुआ उन्होंने फटाफट जल्दी जल्दी में कर दिया था। और उसके बाद फिर सोचा था कि प्रिया खुद कर देगी, बट प्रिया की तो हालत ख़राब है तो प्रिया तो कहाँ से करेगी। तो अभी जस्ट मैं उठी हूँ, थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब थोड़ा सा काम कर लेती हूँ और बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, शाम के लिए खाने की तैयारी भी कर देती हूँ। तो देखते हैं कैसा कैसा होता है। तो चलिए एवरीवन करते हैं अब शाम की डिनर की तैयारी। जब ये चट्टाने खिसकती है बाहर तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हम रह भी ऐसी जगह पे रहे हैं कि अगर कभी भी कुछ हुआ तो सीधा नीचे हो जाएंगे। और वैसे भी चट्टानों वाला एरिया है तो इतना ज़्यादा डर नहीं रहता है, क्योंकि जो मिट्टी वाला एरिया होता है वहाँ पे थोड़ा खिसकने का डर रहता है। तो फिर पत्थर तो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इस वजह से इतना हमें डर कभी कभार नहीं लगता। पर जब थोड़ी बहुत बाहर चट्टाने खिसकने की आवाज़ आती है तो फिर सच में डर लगता है। तो हम लोग दम से बाहर निकल जाते हैं कि कहीं हमारी बिल्डिंग तो नहीं जा रही है। तो चलिए एवरीवन बनाती हूँ अब शाम की जो डिनर है उसकी तैयारियाँ करती हूँ। सोच विचार करती हूँ कि क्या बनाऊँ क्या खाऊँ शाम के लिए। तो पहले एक बार हस्बैंड को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि वो कहीं सब्ज़ी वगैरह तो नहीं ला रहे शाम के लिए। तो चलो, जब से बीमार हुई है तब से तेरे को सदमा ही लगा हुआ है फीवर चेक करने का, है ना? कैसे 95-25 है? फीवर चेक कैसे करते हैं? जब फीवर आई नहीं तो मतलब ही नहीं चेक करने का। ये बज चुके हैं शाम के 9 और डिनर हम लोगों का बन गया है। तो मैं हस्बैंड मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना रहे हैं वेजिटेबल की। तो अभी हस्बैंड पहुंचे ही है। हाँ देखो कहाँ कहाँ दर्द नहीं होती है। हेलो। तो युवान के पापा पेशेंट के लिए खिचड़ी बना रहे हैं। तो बाकी वैसे मैंने सब कुछ बना के रख दिया था,
बट मेरा खिचड़ी खाने का मन था, तो उन्होंने बोला कि मैं है तेको ऐसी खिचड़ी बनाऊंगा कि मतलब बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी सुबह के लिए। तो ये छौंका लग चुका है खिचड़ी में। तो चलिए एवरीवन, कर लेते हैं हम लोग भी डिनर और कल थोड़ा मैं मतलब कोशिश करूँगी फ़्रेश होने का, और कल मुझे शॉप भी जाना है। तो पिछले 2 दिन से रेस्ट पे हूँ। ये मंथ मेरे लिए कुछ ऐसा है कि पूरे मंथ शॉप भी ज़्यादातर बंद रही। कभी युविका बीमार हुई, कभी युवान बीमार हुआ, कभी हस्बैंड बीमार हुए, फिर मैं। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम लोगों के ऊपर क्या कर दिया होना किसी ने कुछ। चलिए जी, अब हम लोग भी खाना पीना खा लेते हैं और वीडियो का भी एंड यहीं पे कर देते हैं। इसके बाद आगे बनाने में कुछ है नहीं, जो भी बनेगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और क्या जैसा भी बनाना है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। उम्मीद करती रहूँगी कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती रहे और आने वाली वीडियो का इंतज़ार रहे। तो हिमाचल पहाड़ी माउंटेन की आपको दीजिए इजाज़त। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।